हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आर के गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। और इसी आशा के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है, आज 18 तारीख हो चुकी है, 18 जनवरी। और 18 फरवरी में आपका एग्ज़ाम है। बहुत सारे साथी हैं जिनको लग रहा है कि अब तो एक ही महीना बचा है कि अब करे क्या। बच्चों, यही टाइम है, एक महीना बहुत टाइम है यूपी के लिए सिलेक्शन लेने के लिए। एक महीना अच्छे से जी जान लगा दो, पूरी ज़िंदगी बिल्कुल सेट है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों, आज की जो क्लास है हम यूपी स्पेशल पढ़ेंगे, है ना। उत्तर प्रदेश का जो सामान्य परिचय है उसके बारे में जानकारी लेंगे। और आपको पता है कि जो मेरी क्लास होती है बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कंटेंट, बहुत गजब का कंटेंट देने के लिए प्रसिद्ध है। वो आपको पता भी होगा, आपने जिन्होंने हिंदी की क्लास कर ली है हमारी, लगभग 8 से 9 वीडियो हो चुके और लगभग तुम्हारा ये मान लो कि 70% सिलेबस हिंदी का कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यूपी की भी क्लास स्टार्ट कर दी है आज से। और लगभग 3 से 4 क्लास में आपका यूपी स्पेशल जितना भी क्वेश्चन बनेगा वो आपका कंप्लीटली एग्जाम में मिल जाएगा। फिर बच्चों, मैं ज़्यादा इसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? आपको उलझाना नहीं है, बहुत कम पढ़ेंगे और अधिक से अधिक इसमें से क्वेश्चन को पुटअप करेंगे। फिर बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं जो जीएस का पोर्शन है। आपको पता है कि 38 से क्वेश्चन इसके अंदर आने वाले हैं और जो कि 76 नंबर के आपके बैठने वाले हैं। आपको सभी को इनका पता जी? बिल्कुल पता, कोई दिक्कत ना है। और इस 38 में से जो आपका वेटेज है यूपी का वो कितना होगा? 7 से 8 क्वेश्चन का, यानी कि 7 से 8 क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल में से मिलने वाले हैं। इन 7-8 क्वेश्चन का मतलब है कि लगभग आप ये मानिए कि औसतन 15 नंबर आपका यूपी स्पेशल आना है तो आना है, इसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। आपको सभी को पता है इतना भाई, कोई दिक्कत ना है भाई। यूपी का पेपर तो यूपी तो पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ना कितना है इन 7-8 क्वेश्चन के लिए? या तो पूरा पूरा मंथ बर्बाद कीजिएगा, या मुश्किल से 3 या 4 घंटे की क्लास होगी, 3 घंटे कंप्लीट यूपी का जितना भी पेपर में आएगा उससे बाहर नहीं मिलेगा, इतना मैं वादा करता हूँ। ठीक है, और यानी कि अगर 8 क्वेश्चन है तो 7 बहुत आराम से कर लोगे। उस एक क्वेश्चन के लिए भटको मत भटको, तुम्हारी इच्छा पे निर्भर करेगा भाई। अब सुनो मेरी बात, जो 8 क्वेश्चन है इसकी जो आज की जो क्लास है अपनी, इस क्लास में से आपको कितना क्वेश्चन का मैं कह रहा हूँ भाई, 3 क्वेश्चन का मैं आज काम करा के जाऊंगा। लगभग 6 नंबर आपके आज की क्लास में से मिलने हैं, हर हालत में मिलने हैं। आपको पढ़ना क्या है? जो भी मैं कह रहा हूँ, जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आपको एक तो अपनी नोटबुक में लिखते चलना है भाई। दूसरा काम क्या करना है भाई, जितना भी पढ़ा दिया गया उसका बार बार रिवीजन करने में। बहुत कम कंटेंट आपको दूंगा, डायरेक्टली फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं उन्हीं फैक्ट की बात करूंगा जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके बहुत सारी चीज़ें इसमें लेके आया हूँ। इसको पचाना है। आज की क्लास ज़्यादातर तुम्हारे फैक्चुअल डाटा है और फैक्चुअल डाटा है यूपी में पूछे जाते हैं, वो आपको सभी को पता है जो। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी स्टार्टिंग करते हैं क्लास की कि जिस हमें पढ़ना है उत्तर प्रदेश के बारे में जी। तो उत्तर प्रदेश का जो नामकरण है या यूपी की स्थापना कब होगी बच्चों? अगर मैं उसकी बात करूं, बहुत सारे साथी कह रहे जी हमने तो पढ़ रखा है कि यूपी की जो स्थापना होगी 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से होगी। 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत अवध प्रांत के नाम से होगी। फिर 1902 में आगरा के नाम से हो जाएगी, आगरावद के नाम से। भाई वो नहीं पढ़ना बिल्कुल भी, हम डायरेक्ट चलते हैं 1937 में। जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे मैं केवल इतना लिखूंगा, आपको भी इतना ही लिखते चलना है। बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली लिखना है सन को, क्योंकि यहाँ से सन से क्वेश्चन बनता है। कैसा क्वेश्चन बनेगा मैं उसकी भी बात करता चलूंगा। पहली चीज कि 1937 में जो यूपी की स्थापना होगी, उत्तर प्रदेश की जो स्थापना होगी वो किस नाम से होगी भाई? एक तो होगा इसका जो नाम होगा, क्या होगा? संयुक्त प्रांत होगा जी। क्या होगा? संयुक्त प्रांत। तो यूपी का अगर पहला नाम पूछ लो, उत्तर प्रदेश के अगर हम पहले नाम की बात करेंगे बच्चों, तो क्या होगा? संयुक्त प्रांत होगा। और स्थापना कब होगी? 1937 में बच्चों हो गया। लेकिन अगर पूछ ले कि किस अधिनियम के द्वारा हुई थी, अगर आपको अधिनियम या एक्ट पूछ ले, जैसा आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा 1773 में सबसे पहला एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। उसी प्रकार फिर धीरे धीरे आते चले गए 1781 या 1800
1809 में भी आया था, 1819 भी आया था, 1835, 1813, है ना। तो उस प्रकार से बहुत सारे आए थे। 1909 पार्लियामेंट सुधार, 1919 चेम्सफोर्ड सुधार, 1935 में एक अधिनियम आया था भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो बच्चों जो इसकी स्थापना होगी 1935 के भारत परिषद या भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम के द्वारा, भारत शासन अधिनियम यानी कि एक्ट के द्वारा होगी। ये दोनों तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बहुत अच्छे से लिखना है। पहली चीज कि यूपी का जो पहला नाम क्या था जी, कहोगे संयुक्त प्रांत था। स्थापना हुई थी 1937 में। और जो इसका अधिनियम था, अगर आपको पूछ ले कि एक्ट कौन सा था बच्चों, तो एक्ट लगाना है 1935 का अधिनियम जी। कोई बात नहीं, इतना तो हम समझ लेंगे। उसके बाद जो अपना यूपी है, इसकी स्थापना अगर पूछ लेगा, यूपी की स्थापना है ना, यूपी की स्थापना, क्योंकि भारत जो आज़ाद हुआ था आपको पता है सभी को, 1947 में आज़ाद हुआ था। तो जो स्थापना होगी सभी राज्यों की वो 1937 के बाद ही होगी, 1947 के बाद ही होगी। 47 में जब आज़ाद हुआ था, तो कहोगे यूपी की जो स्थापना हुई थी बच्चों, वो कब हुई थी? 24 जनवरी, कब बच्चों? 24 जनवरी 1950 में। क्या लिखेंगे? 24 जनवरी 1950 में क्या होगी? यूपी की स्थापना, उत्तर प्रदेश की स्थापना होगी कब भाई? 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। और तभी से इसका नाम जो है अपना उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी रखा गया था ना। तो उत्तर प्रदेश की जो स्थापना है वो कब होगी? 24 जनवरी 1950 में होगी। और इसी वजह से जो 24 जनवरी है, क्या जी, 24 जनवरी है, इसको बनाया जाता है यूपी स्थापना दिवस, है ना। यूपी स्थापना दिवस, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, ये कब मनाया जाता है आपका? तो कहोगे 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन जो लास्ट यूपी पुलिस हुआ था वहां पे पूछा गया था 2019 वाले में बच्चों। तो ध्यान रखना है 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है, इसको बिल्कुल रट के रखना है जी। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत ना बच्चों। उसके बाद आपको पता है कि राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, है ना। जो भाषा के आधार पर राज्य का 2 बार से फिर पुनर्गठन किया गया था। तो यूपी का जो पुनर्गठन होगा, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे? उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन, है ना। उत्तर प्रदेश का जो गठन होगा, पुनर्गठन कब होगा? तो बच्चों उत्तर प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ था वो ये हुआ था कब? 1 नवंबर 1956 में। कब? 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 में। तो पहली चीज ध्यान क्या रखना है जी, कहोगे यूपी की स्थापना 24 जनवरी 1950 में, स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। यूपी का जो पुनर्गठन हुआ था यानी कि राज्य का जो पुनर्गठन आयोग आया था 1956 में, फजल अली आयोग या फजल अली की सिफारिश पे आया था। फजल अली आयोग 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करा गया था, दोबारा से गठन। अरे पुनर्गठन नहीं, दोबारा से गठन करे या ना करे इसका, तो कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में भाई। बताओ यहाँ तक का कोई दिक्कत समस्या किसी को भाई? यहाँ तक का कोई दिक्कत समस्या नहीं जी, कोई दिक्कत ना। आगे चले भाई थोड़ा सा जी, बिल्कुल चले। उसके बाद लिखेंगे यूपी का विभाजन। क्या लिखेंगे भाई? राज्य का विभाजन, राज्य का विभाजन। भाई मैं अभी भी कह रहा हूँ क्लास में बहुत सारे साथियों को मजा नहीं आएगा, बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना है। जिससे मजा ना आए वो क्लास को छोड़ के जा सकता है, लेकिन जिसे एग्जाम करना है ना, बहुत कम टाइम में ज़्यादा पढ़ के जाना है कि हमें तो एग्जाम करना में मज़े से कोई मतलब नहीं भाई। ठीक है, वो जहाँ मज़ा आ रहा है वहाँ पे जाके बैठो, मज़ा कहीं भी आ सके, वो तुम समझ लो कहाँ होगा मज़ा। ठीक है, तो आ जाओ एक बार। जिसे पढ़ना है, वास्तव में नौकरी लेनी है, तो वो क्लास में टिकेगा, अदरवाइज वो जाएगा, कोई दिक्कत ना भाई। आ जाओ यहाँ पे। यूपी का जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था बच्चों? आपको पता है 2000 के अंदर, सन 2000 में 3 राज्य अलग हुए थे, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर में। ठीक है, 3 नए राज्य का गठन करा गया था। इससे पहले केवल 25 राज्य थे, अब कितने हो गए थे? 28 2000 के बाद में। तो ध्यान क्या रखना है, 9 नवंबर में, कब? 9 नवंबर 2000 में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आवे, तो बहुत ध्यान रखना है। कब? 9 नवंबर 2000 में यूपी का विभाजन करा गया था, राज्य का विभाजन करा गया था। और यहाँ से एक नया राज्य बना था, उत्तरांचल। क्या भाई? उत्तरांचल, उत्तरांचल। ठीक है,
जो उत्तरांचल है 2005 में जाके, यानी कि उसके बाद में फिर क्या बनाया था, सो यूके यानी कि उत्तराखंड से बना दिया गया था। देवभूमि जिसे बोलते हैं उत्तरांचल, उत्तराखंड को। तो जो उत्तरांचल है वो किससे अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। कब हुआ था भाई, 9 नवंबर 2000 में अलग हुआ था। इसका जो नाम है वो कब हुआ था चेंज, 2005 में इसका नाम रखा गया था उत्तराखंड। क्या भाई, उत्तराखंड। कितने जिले को काट के बनाया गया था, तो बच्चों ध्यान रखना है, 13 पहाड़ी जिले को, 13 जिले थे जो उत्तर प्रदेश के, 13 जिले को अलग करके एक उत्तराखंड राज्य यहाँ पे बना दिया गया था। हमने अभी 4-5 चीज देखी है, ज्यादा कुछ नहीं देखा, और बहुत काम काम की मैं चीज की बात कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। पहली चीज, यूपी का जो गठन हुआ था पहले क्या नाम था जी, कहोगे संयुक्त प्रांत था। कब भाई, 1937 में इसका निर्माण करा गया था। 1935 का अधिनियम था जब इसका निर्माण करा। तो दूसरी चीज, यूपी की जो स्थापना होगी, उत्तर प्रदेश की जो स्थापना होगी, यानी कि जो मेनली मान लो कि जब आज़ाद होने के बाद की बात करेंगे बच्चों, तो 24 जनवरी 1950 में होगी। और यही रीजन है 24 जनवरी को प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। और उसके साथ ही ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश का जो पुनर्गठन हुआ था, यानी कि दोबारा से गठन इसका करा गया था, ये 1 नवंबर 1956 में कर लिया गया था। उसके बाद ध्यान क्या रखना बच्चों, 13 जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 को, 13 जो पर्वतीय जिले थे, पहाड़ी जिले थे, उनको काटकर 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल की स्थापना होगी, उत्तरांचल का गठन कर दिया जाएगा, नया राज्य बना दिया जाएगा। और उसी को चलते 2005 में उत्तराखंड बोल दिया गया। यूके का मतलब कभी समझ लो कि ब्रिटेन की बात करें सर जी, किसकी बात कह रहा हूँ भाई, उत्तराखंड की बात। उत्तराखंड का गठन यहाँ पे कर लिया गया था। भाई जुकाम ज़्यादा, तबीयत ठीक ना होने के कारण थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। आप समझ भी रहे होंगे, जिसने हमारी हिंदी की क्लास कर ली वो समझ रहा होगा कि आवाज़ ऐसी तो नहीं थी जो अभी दबी दबी आ रही है। तो थोड़ा सा क्लास को मेंटेन रखना, मैनेज करना, बहुत अच्छे से समझो, कोई दिक्कत ना है, याद करना है, ठीक है बच्चों। थोड़ी सी और बात करते हैं बच्चों राजधानी की। जो इसकी राजधानी थी वो अब कौन है और पहले क्या थी, ठीक है। मैं थोड़ा सा रब करके लिख ही देता हूँ, थोड़ा टाइम भी बचेगा आपका। तो बात करते हैं हम राजधानी की। जैसे यूपी है, सबसे पहले जो इसकी राजधानी थी 1836 में, वो क्या थी जी, आगरा थी। उसके बाद इसे चेंज कर दिया गया 1858 में, इलाहाबाद इसका नाम रखा गया। कोई नहीं पूछेगा, कोई दिक्कत मत लियो, लिखते हो लिख लो वरना नहीं आए एग्जाम में बनेगा। लेकिन 1921 में जो लखनऊ को बना दिया गया, लेकिन आंशिक रूप से, कह रहे कि हो भी सकते हैं, कभी हटा भी जा सकता है। लेकिन 1935 में लखनऊ को पूर्ण रूप से राजधानी बना दिया, जो अभी तक है। तो यूपी की जो राजधानी है वो कौन सी है, लखनऊ। और इसका गठन कब करा था जी, 1935 में कर लिया था। कभी 1935 में कर लिया था। बच्चों बात करते हैं यूपी के क्षेत्रफल की। अगर मैं एरिया की बात करूं कि जो इसका क्षेत्रफल है वो कितना है, ठीक है। अगर बात करोगे क्षेत्रफल के आधार पर कितने नंबर पे राज्य पे आता है, तो पहली बात करते हैं बच्चों क्षेत्रफल कितना है पूरे भारत का। आप सभी को पता ना पता भाई, अगर भारत की बात करोगे बच्चों, भारत की अगर मैं बात करूँ, भारत का जो एरिया है वो भारत का कितना एरिया है, कहोगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जी। कितना है, वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है जी, 32,87,263 है। अगर मैं बात करूं अपने यूपी की, जो अपना उत्तर प्रदेश है, अपना यूपी है भाई, है ना, कहते हैं ना अपना यूपी उत्तर प्रदेश है, इसका एरिया कितना है। अगर मैं यूपी के क्षेत्रफल की बच्चों बात करूं तो कितने जी, 240,928 है। याद रखना इसी प्रकार से, क्या जी, 240,928 है। क्या बच्चों, 240,928 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। 240,928, 240,928, 240,928। और भारत का कितना है जी, 32,87,263। पूरे भारत का कितना है जी, 32,87,263, 32,87,263। जबकि यूपी का कितना है जी, कहोगे 240,928, ऐसे याद रख लो बच्चे, याद हो जाएगा। 240,928, 240,928 है। तो अगर बात करोगे यूपी का, यानी कि क्षेत्रफल कितने परसेंट है, अगर पूरे भारत की बात करोगे, कहोगे बच्चों 7.33% संपूर्ण भारत का, यानी कि पूरे भारत का। तो जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है
वो कितना है जी 7.33 संपूर्ण भारत का, पूरे भारत का लगभग 7.5% क्षेत्रफल किसके पास है जी, यूपी के पास है। कोई दिक्कत है भाई? नहीं जी, कोई दिक्कत ना। यूपी का जो अगर मैं बात करूँगा, उत्तर प्रदेश की बात करूँ बच्चों, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पे क्या भाई, यूपी जो है अपना के आधार पर क्षेत्रफल के आधार पर चौथे नंबर पर आता है, यानी कि 4th नंबर पर आता है। ठीक है, यूपी जो अपना है, उत्तर प्रदेश जो अपना है, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर चौथे नंबर पर आता है। सभी को इतना पता होगा, नहीं पता कोई दिक्कत? कहोगे जी पहले 3 कौन कौन है, उनका नाम भी लिखा दो जी, बिल्कुल लिखाऊंगे भाई। सबसे पहला होगा जी राजस्थान, सबसे पहला क्या होगा जी राजस्थान। पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जी क्षेत्रफल में, राजस्थान है। कहोगे जी दूसरा कौन सा, कहोगे मध्य प्रदेश, क्या होगा भाई मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी होगा। ठीक है, पहले पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश। कहोगे जी तीसरा भी बता दो, तीसरा है जी महाराष्ट्र, क्या है भाई महाराष्ट्र, जहाँ पे आपका मुंबई पड़ता है, महाराष्ट्र मुंबई में। और जो 4th नंबर पे अपना यूपी आ जाएगा, है ना, अपना उत्तर प्रदेश आ जाएगा। तो यूपी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 240,928, 240,928, 240,928 क्षेत्रफल के आधार पर कितने नंबर पे जी, कहोगे चौथे नंबर पर है। और कितना क्षेत्रफल है जी 240,928, पूरे भारत का लगभग 7.5% के आसपास क्षेत्रफल हो घिरा हुआ है। क्षेत्रफल के स्थान नंबर पे कितने पे जी, 4th नंबर पर है। पहला सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, और जो 4th नंबर पे कौन है जी, अपना उत्तर प्रदेश है। कौन है जी, अपना यूपी है, अपना उत्तर प्रदेश है। क्या भाई यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या किसी को भाई? कोई दिक्कत ना जी, कोई दिक्कत ना, बिल्कुल इतना समझ में आ रहा, कोई दिक्कत ना भाई। थोड़ा और आगे चले भाई। अगर थोड़ा आगे चले, बात करते हैं यूपी के बारे में थोड़ा सा और जो खास है। अपना जो उत्तर प्रदेश है कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, कहाँ कहाँ सीमा लगती है इसकी, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है, सबकी अगर मैं बात करूँ जो, तो सबसे पहले ना एक ऐसा बना लो जैसा मैं लिख रहा हूँ, इससे आपकी जगह भी कम लगेगी। और दूसरी चीज़ क्या होगी भाई, आपका टाइम भी बहुत बचेगा, है ना, और याद भी जल्दी होगा। मुझे एक चीज़ बताओ, रीजनिंग में सभी ने डायरेक्शन पढ़ी, दिशा चैप्टर पढ़ लिया, नहीं पढ़ा भाई? सभी ने पढ़ लिया, सभी को पता भाई। इधर में अगर देखो क्या होगा जी, पूर्व होगा, कौन सा होगा जी, पूर्व, है ना, सबसे ईस्ट में यानी कि पूर्व में है। इधर क्या होगा जी, पश्चिम होगा, इधर क्या है जी, पश्चिम है, कौन सा जी, पश्चिम है, कोई दिक्कत नहीं जी। इधर क्या है जी, सबसे ऊपर ये है जी उत्तर, ऊपर क्या है जी, उत्तर है, और यहाँ पे क्या है जी, दक्षिण है। क्या सभी को इतना पता जी? बिल्कुल पता, हमें कोई दिक्कत नहीं, इतना तो हर किसी को पता भाई। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। मैं बात करूँ जी सबसे जो उत्तरी जिला है यूपी का। अच्छा एक चीज मुझे और बताओ, उत्तर प्रदेश में जो जिले हैं, मैं वैसा आगे लिखाऊंगा अभी, थोड़ा सा एक और देख लेंगे। जिले कितने जी, 75 है। कितने जिले हैं भाई, 75 जिले हैं। 75 जिले किसमें, उत्तर प्रदेश में है। तो जो सबसे उत्तरी जो जिला है, सबसे उत्तर में जो जिला है, इसका नाम क्या है जी, कहोगे सहारनपुर। क्या है जी, सहारनपुर। तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा जी, सहारनपुर है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, कहोगे जी सोनभद्र है। कौन सा है जी, सोनभद्र, सोनभद्र। बहुत सारे कह रहे हैं जी ललितपुर होगा, अरे भाई ललितपुर नहीं होगा, इसके दक्षिण में अपना सोनभद्र भी है। तो सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा भाई, सोनभद्र। सबसे जो पूर्वी जिला है बच्चों, ये है बलिया। कौन सा जी, बलिया। कौन सा है जी, बलिया है, बलिया, है ना। सबसे पूर्वी जिला क्या है जी, बलिया। और बलिया को बिहार के अंदर ही काउंट कर लिया जाता है, तो ध्यान रखना है। अच्छा एक चीज और बताना भी, आज कौन कहाँ कहाँ से जुड़ रहा है, जैसे 100-150 व्यूवर आ रहे हैं, क्योंकि तुम इतने कंजूस इंसान हो ना, इस वीडियो को कहीं पे भेजना ही नहीं है। ठीक है, खुद तक सीमित रख लो, आगे मत भेजियो बिल्कुल भी, कभी कोई और भी फायदा ले ले, है भाई, या कभी सर जी को लाभ हो जाए इस चीज का, अरे नालायक को कहीं तो भेज दिया करो। ठीक है, तो एक काम जरूर करना, जितने भी साथी आज जुड़ेंगे, आप जहां से होगे, जितने भी साथी होंगे, हर साथी कमेंट करके जाएगा कि हमारा जिला ये है। ठीक है, आप मैं भी तो देखो कहाँ तक मैं फैल रहा हूँ भाई, है ना, कहाँ तक मेरा विस्तार हो चुका है, तो वो भी तो देखना है। तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा जी, सहारनपुर है। सबसे दक्षिणी क्या है जी, सोनभद्र है। सबसे पूर्वी जिला क्या है जी, बलिया है। और सबसे पश्चिमी जिला जहाँ क्या है जी, शामली है। ठीक है, भाई मैं शामली से वीडियो बना रहा हूँ अभी।
ठीक है। कहाँ है जी? शामली है। तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा जी? सहारनपुर। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। सबसे दक्षिणी जिला क्या है जी? दक्षिण जिला है सोनभद्र। सबसे पूर्वी जिला जी बलिया। और सबसे पश्चिम में क्या है जी? शामली। बलिया शामली, बलिया शामली, सहारनपुर सोनभद्र। से सहारनपुर, से सोनभद्र, बलिया सोनभद्र। और इधर क्या है जी? पूर्व में क्या हो जाएगा जी? बलिया हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा? पश्चिम में क्या हो जाएगा? शामली। उत्तर में सहारनपुर और दक्षिण में क्या जी? सोनभद्र है। तो जो एक चीज और, पूरे क्षेत्रफल कितना था इसका? कहोगे जी 240, 928। अभी तो याद कराया था। इतना याद हो गया ना? हो गया भाई, कोई दिक्कत ना है, सभी को याद हो गया। यूपी कितने नंबर पे जी? चौथे नंबर पे। इतना भी हमने पढ़ लिया था। मुझे थोड़ी सी और अगर मैं बात करूं, जैसे ये पूर्व और पश्चिम लिख रहा है ना। अगर मैं कहूँ कि पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है ना, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। और दूसरा है जी उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई कितनी है। उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई कितनी है? बताओ भी जल्दी कमेंट सेक्शन में उत्तर दो रे। पूर्व से पश्चिम कितना किलोमीटर है? कहोगे जी 650 किलोमीटर। कितना है जी? 650 किलोमीटर। और जो उत्तर से दक्षिण है ये कितना जी? कहोगे 240 किलोमीटर। 24 से 65 ध्यान रखना है, तो उनमें काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है जी? 650 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण कितनी है जी? 240 किलोमीटर। यानी कि अगर मैं यहाँ से यहाँ पे जाना हूँ तो कितना है? 240 किलोमीटर। अगर यहाँ से यहाँ पे जाना है तो पूरा जो लंबा पड़ेगा वो कितना होगा? 650 किलोमीटर होगा। पूरा क्षेत्रफल कितना था? 240, 928। यूपी की स्थापना कब होगी बच्चों? कहोगे यूपी की स्थापना हुई थी 24 जनवरी को। और कब? सन कौन सा था जी? 1950 था। 1950 था। और 24 जनवरी को क्या था? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 1 नवंबर में राज्य का पुनर्गठन हुआ था 1956 के द्वारा। राजधानी क्या है जी? लखनऊ है। लखनऊ का निर्माण कब हुआ था या बनी कब थी पूर्णतः? 1935 में बनी थी। कौन सा? 1935 में बनी थी। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? सबसे उत्तरी जिला कौन सा जी? कहोगे सहारनपुर है। सबसे पूर्वी जिला जी बलिया है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है जी? सोनभद्र है। और सबसे जो पश्चिमी जिला है वो क्या है जी? शामली है। अगर हमें पूर्व से पश्चिम जाना है तो 650 किलोमीटर चलोगे। अगर उत्तर से दक्षिण की ओर चलना है तो 240 किलोमीटर चलना पड़ेगा भाई। यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत समस्या किसी को भाई? कोई दिक्कत समस्या नहीं जी, कोई दिक्कत ना है। थोड़ा सा और बच्चों और लिखना है जी? बिल्कुल लिखना है हमें, कोई दिक्कत ना। लिखने में तो जी माहिर हो रहे। लेकिन बहुत सारे साथी है जी, अरे मरे आराम से लेट रहे रिजाई में, और रिजाई में लेट के फ़ोन चला रहे हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद आ गया मैसेज, और फिर मैसेज में तुरंत कट 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 कट, है ना। तो उसे भाई पढ़ लो, मैसेज भी कर लो, लेकिन पहले पढ़ लो। पढ़ने का बेस्ट तरीका है कॉपी पेन लेके हाथ में बैठे, ठीक है। और खाट पे बिल्कुल ना बैठे भाई। खाट पे बैठोगे तो नींद आओगी तुरंत। मेज पे बैठे और भाई कुर्सी पे आराम से, मेज पे बैठ के कुर्सी पे लिखे, है ना। उल्टा हो गया क्या? हाँ जी उल्टा हो गया। कुर्सी पे बैठ ले भाई, मेज पे लिख ले, कॉपी को रखे। कहाँ कुर्सी पे लिखेगा? इसे लिखे, है ना। तो थोड़े से बच्चे और बात करें। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, सभी ने जो पृथ्वी का ग्लोब है उसको सभी ने देखा ना? देखा जी, बिल्कुल देख रखा, हमें कोई दिक्कत ना है। अगर मैं कहूँ भारत का आपने भूगोल जब पढ़ा होगा तो यहाँ पे आपने अक्षांश देशांतर पढ़े जी। ये क्या हो जी? है भाई, कह रहे जी ये क्या हो? इनका तो नाम भी आज बहुत ने आज ही सुना पहली बार, अक्षांश और देशांतर। अरे खरबूजा खाया है ना? खाया भाई? भाई तरबूज खरबूजा आता है ना, कुछ और बोलते हैं कि तुम्हारे वहाँ पे? खरबूजा खाया सभी ने। तो जो खरबूजे पे लकीर है ना बाहरली साइड में, वो क्या है? देशांतरी है, और कुछ ना है। सुनो मेरी बात है, पृथ्वी कुछ इसी प्रकार की हो है जी, बिल्कुल हो है, कोई दिक्कत ना। इसमें कुछ तो, जैसा अगर आपने ग्लोब देखा होगा कभी, तो ग्लोब में कुछ रेखा तो मिलेगी जी इस प्रकार की, है ना। कुछ रेखा तो इस प्रकार की मिलेगी जी, बिल्कुल मिलती है ना। कुछ इस प्रकार से की मिलती होगी, है ना। ऐसी तो है ये रेखा, कहोगे जी बिल्कुल है, लेकिन एक दूसरे को टच ना करते हुए दूर दूर है। मतलब मैं दूर दूरी बना दूँ, ये कह रहे हैं कि ये तो टच हो गई दिखे सारी, आपस में करंट लग जाएगा अगर टच होगी ये, ठीक है भाई। अरे कहीं ना लगता करंट, टेंशन ना लो। कुछ रेखा तो ये होगी जी, बिल्कुल होगा। और कुछ रेखा अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो, और कुछ रेखा होकर इस प्रकार की भाई, बहुत सारे साथी कह रहे जी तिरछी बना दी रेखा। भाई पृथ्वी झुकी हुई 23.5 डिग्री, इसलिए तिरछी बना रखी, दिक्कत ना लो तुम।
तो ये जो दोनों प्रकार की रेखा इन्हीं को बोलते हैं अक्षांश और देशांतर। बच्चों जो अगर बात करोगे, देखो ये जो रेखा थी ना, ये हमने मान लिया कि बिल्कुल बीच से जा रही है। कौन सी रेखा है? बीच से। इसका नाम है 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। भूमध्य नाम क्यों दिया बच्चों हमने इसे? भूमध्य यानी कि भूमि को दो भाग में बांटने वाली, भूमि को दो भाग में बांटने वाली भूमध्य रेखा, यानी कि जो बीच से जा रही होगी। भू का मतलब भूमि, भूमि के मध्य से गुजरेगी तो क्या है? 0 डिग्री रेखा। जो अपना इंडिया है वो इंडिया पड़ेगा यहाँ पे। इंडिया कहाँ पे जी? इतना है इंडिया यहाँ पे, यानी कि भूमध्य रेखा से उत्तर में है, यहाँ पे अपना भारत है। और जो ये रेखा है ना, ये वाली जो हमने इसकी बात करी ना बच्चों, इसे बोलते हैं हम अक्षांश रेखा। जैसे अगर मैं लिखूं ये मेरे पास पृथ्वी है, तो जो ये इस प्रकार की जो रेखा होगी बच्चों, उसी को बोलते हैं क्या जी? अक्षांश रेखा। क्या बोलेंगे बच्चों? इसे अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा है जी? अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा है जी? अक्षांश रेखा। और जो ये इस प्रकार की लंबवत दिखाई दे रही है, जो लंबी खड़ी हुई दिखाई दे रही है बच्चों, ये होगी आपकी देशांतर रेखा। कौन सी होगी? देशांतर रेखा होगी। देशांतर रेखा का होगी जिनका काम क्या है? अरे किसी के ऊपर परमाणु बम गिरना है, क्या इसमें दूरी भरोगे कि 650 किलोमीटर पे जाके गिरेगा? तब 650 तो तुम्हारी बाउंड्री में बहुत सारा हो जाएगा है भाई, कहीं भी गिर सके जाके वो परमाणु। तो अब करना क्या होगा, वो जो भी देखेगा इसकी लोकेशन निकालने के लिए बच्चों, तो जहां अक्षांश और देशांतर ये नंबर डले होते हैं इस पे 0 1 2 3 4 5 6 90 तक रहेगा, फिर 0 1 2 3 4 5 6 90 तक नीचे रहेगा। जो अक्षांश है यहाँ से 0 से स्टार्ट करके बच्चों 0, फिर 1 2 और कहाँ तक जाएगा? है 90 जाएगा। ये हो जाएगा उत्तरी अक्षांश है। ये उत्तर में है तो उत्तरी, और इसके दक्षिण में है तो बच्चों क्या होगा? दक्षिणी। फिर यहाँ से 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा? 90 तक जाएगा, है ना। तो अक्षांश रेखा पे नंबर रहेंगे। उसी प्रकार जो देशांतर है, इसके बीच है तो कौन सी होगी? 0। फिर 1 2 3 4 करके इधर, 1 2 3 4 करके इधर, तो यहाँ पे भी ये नंबर रहेगा, इधर भी ये नंबर रहेगा। ठीक है, तो ये नंबर यहाँ पे मिलेगा, कहोगे जी 10 डिग्री तो देशांतर है और 10 डिग्री अक्षांश है, और जहाँ आपको कट करेगा वहीं पे लोकेशन वो दिखाई देगी। इसे पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले पोर्शन में, भारत के भूगोल में। अभी तो बिल्कुल मोटे तौर पे मैं समझा रहा हूँ। क्या समझा रहा हूँ कि अक्षांश कौन सी है जी? ये वाली है, और देशांतर कौन सी जी? ये वाली है। कोई दिक्कत ना। अब जो अगर भारत की बात करोगे, भारत का जो अक्षांश विस्तार है वो ऐसा है। वो कितना है जी? कहोगे 8 4 से लेकर 37 6 तक है। 37 6 तक है। अब मुझे एक चीज बताइए बच्चों, जो ये है उत्तरी अक्षांश जी, कहोगे दक्षिणी। बच्चों मुझे बताओ भारत का है जी? कहोगे ये वाला है। और ये जो है वो कौन सा पड़ेगा? इसके उत्तर में है तो कौन सा? उत्तरी गोलार्ध में। तो पूरा भारत का है जी नॉर्थ गोलार्ध में। नॉर्थ हमारे पास जो पोल है इसी की साइड में है ना, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। कौन सा जी? उत्तरी गोलार्ध में। तो जितने भी स्थान मिलेंगे भारत के बच्चों, तो कहाँ होंगे जी? सब के सब उत्तर गोलार्ध में। पहली बात तो ये ध्यान रखना। अब यूपी भी तो अपना यहीं पे पड़ेगा कहीं ना कहीं बीच में, तो यूपी का जो होगा तो इनके बीच में निकलेगा। ठीक है, तो बच्चों अगर बात करूं मैं यूपी का जो अक्षांश विस्तार है, तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे भाई? यूपी का अक्षांश विस्तार। यूपी का अक्षांश विस्तार भाई आज लग रहा है ना, मैं सोच के आया था कि क्लास को ना बहुत लंबी खींच के चलूंगा। क्लास को बहुत लंबी खींचने का मतलब था कि लगभग 1 से 1.5 घंटा क्लास को लेके चलूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता भाई मेरी हालत वहाँ तक मुझे पहुँचा पाओगी, नहीं पहुँचा पाती। और देखते हैं तुम्हारी किस्मत और कितना साथ देती है जो भी। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा? 23-52 से लेके कहाँ तक भाई? 30-24 तक का। 30-24 तक का बच्चों ये ध्यान रखना है। और ये उत्तरी अक्षांश है। कौन सा जी? उत्तरी अक्षांश है। कौन सा जी? उत्तरी अक्षांश। कौन सा है बच्चों? ये उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, तो भारत में, भारत का कितना है? पूरे भारत का 84 3 यानी कि 8 4 से लेके 37 6 तक है। जबकि अपना जो उत्तर प्रदेश है इसका कितना है जी? उत्तर प्रदेश का 23-52 से लेके 30-24 तक का है। बच्चों ऐसे ही देशांतर की अगर बात करोगे, तो जो यूपी का देशांतर है वो कितना जी? वो कहोगे जी 77.05 से लेकर 77.05 से लेकर 77.05 से लेकर, ठीक है 77 डिग्री बोलते हैं ना, 77 डिग्री 05 से लेकर कहाँ तक भाई? ये फैलेगा 84-38 तक का। 84-38 तक का ये क्या होगा जी? देशांतर विस्तार है उत्तर प्रदेश का। क्या होगा? देशांतर विस्तार होगा। अच्छा एक चीज मुझे और बताइएगा बच्चों, थोड़ा सा अगर आपको ध्यान कभी पड़ा होगा, यूपी का देखो हर देश का, अगर मैं कहूँ अगर घड़ी की बात करोगे, पूरे देश में कहीं भी घूमोगे
क्या सभी की घड़ी में एक ही समय होगा जी? अलग अलग होगा जी, बिल्कुल एक होगा। बच्चों अगर तुमने कभी अपना जो बचपन है ठीक से जिया होगा अपने, कभी वो फ़ोन आता था पहले नोकिया का, सैमसंग का, उस टाइप के फ़ोन आते थे। अब तो सभी के पास ना ये स्मार्टफ़ोन पड़े हैं ये, और ये डब्बा है किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक टाइम सेट हो जाता है। लेकिन अगर किसी ने पहले जो पुराने फ़ोन है उनका यूज करा होगा, छोटे फ़ोनों का, तो उसमें जब भी टाइम को सेट करते थे बच्चों, तो उसमें लिखा रहता था GMT, GMT, GMT प्लस 5:30, है ना? इस प्रकार से लिखा रहता था। इसका मतलब क्या है, जो पूरे वर्ल्ड का जो टाइम है उससे अपना जो इंडिया का टाइम है वो कितना आगे है जी? 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। तो ये 5.5 घंटे का मतलब क्या है, यानी कि भारत का जो मानक समय है उसको कुछ और माना है हमने। तो जो भारत का मानक समय बच्चों वो 82.5 डिग्री को मानते हैं। भारत का जो मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा है बच्चों, ये ध्यान रखना है। ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, वरना मैं छोड़ के चला जाता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो भारत का जो मानक समय है वो का 82.5 डिग्री है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, 82.5 इसी के बीच में आ रहा नहीं आ रहा है? तो बिल्कुल ध्यान रखना, जो भारत का मानक समय है वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, ये तो आपको मिर्ज़ापुर ऑप्शन में मिलेगा। अगर ये नहीं मिलता बच्चों तो क्या मिलेगा? इलाहाबाद का नैनी। अब तो हालांकि इलाहाबाद की जगह ना प्रयागराज हो रहा है, तो इलाहाबाद का जो नैनी शहर है, नैनी जो शहर है, नैनी जो कस्बा है, वहाँ से अपने पूरे भारत का मानक समय लिया गया है। तो जो भारत का मानक समय बच्चों वो कहाँ से ले गए जी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सा जी? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से है। और पूरे भारत का जो टाइम है वो पूरी दुनिया के टाइम से जो GMT है, GMT ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन जो टाइम है उसे कहोगे जी प्लस से 5.5 घंटे आगे है। बच्चों अगर किसी को ये देखनी है तो मेरी प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो भारत का भूगोल नाम से एक सीरीज बनी हुई है, मैंने पहले भूगोल पढ़ाया हुआ है इसी चैनल पे। प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको बहुत सारी कंटेंट आपको मिल जाएगा। 27 वीडियो है, 27 वीडियो में यानी कि मुश्किल से मुश्किल 15 घंटे की क्लास होगी सब मिला के। कंप्लीट भारत का भूगोल है, बहुत डिटेल से कराया हुआ है। तो आप वहाँ पे एक बार देखना, आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट समझ आ जाएगा। बेफिक्र होके इसमें जाइएगा। अगर किसी को अक्षांश देशांतर पढ़ना है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो ये बताओ भाई, इतना पढ़ लिया, कोई दिक्कत समस्या नहीं जी? कोई दिक्कत ना है, थोड़ा सा और आगे चले भाई। अब जब हम बात करते हैं ना यूपी में, क्या है कि यूपी के किन किन के साथ सीमा लगती है ना, तो जो हेडिंग बनाएंगे वो क्या लिखेंगे? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी की सीमा, यूपी की सीमा। सीमा कैसे जी? यानी कि किस किस राज्य के साथ लगेगी और किस देश के साथ लगेगी बच्चों। तो पहले तो देखो थोड़ा सा आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 तो राज्यों के साथ सीमा भी लिखेंगे। कौन कौन से 8 तो राज्य है जी? कहोगे एक क्या है जी? कहोगे एक है केंद्र शासित प्रदेश। एक क्या है जी? केंद्र शासित जो प्रदेश है उसकी बात करेंगे हम। और क्या है जी? इसके अलावा कुछ है क्या? कहोगे बच्चों एक देश है। एक क्या है जी? देश है। देश का नाम क्या है जी? नेपाल के साथ भी यूपी की सीमा लगेगी। और क्या था भाई? जो यूटी है आपका उसका नाम क्या है जी? दिल्ली है। यूटी कौन सा है जी? दिल्ली है। यानी कि जो केंद्र शासित जो प्रदेश है उसका नाम क्या है जी? दिल्ली है। और 8 राज्य बच्चों, एक छोटा सा ना, जैसे मैं बना रहा हूँ मैप, तो ड्राइंग मेरी बचपन से बहुत अच्छी है ना? अच्छी का मतलब है बहुत, कभी बचपन में काम नहीं किया ड्राइंग पे, तो अब कहाँ से करें, तो बुढ़ापा आ गया। तो थोड़ी सी बात करेंगे, देखो ड्राइंग की नॉर्मली मैप बना लेंगे उस प्रकार से थोड़ा सा इसमें हम पढ़ लेंगे कौन सा कहाँ राज्य है कौन सा ना, है ना, उस बारे में थोड़ी सी देख लेंगे। तो और अपना थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा बात। तो कुछ इस प्रकार का अपना यूपी है, इस प्रकार का आपको कुछ देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, तो यहीं से हम थोड़ी सी बात करेंगे इसमें कि किस राज्य कहाँ से लगेगी। कहोगे जी यूपी तो बड़ा बेकार बना दिया आपने। अरे भाई कोई बात ना, समझ लो कि हाँ यूपी है, कोई दिक्कत ना, इसमें काम हमारा हो जाएगा। अब देखो कुछ है, जैसे यहाँ पे अगर बात करो बच्चों, तो यहाँ पे अपने एक देश का नाम पड़ेगा। देश का नाम है जी नेपाल। कौन सा देश है बच्चों? नेपाल है। कौन सा है जी? नेपाल एक देश है। तो वो भी फैला हुआ है, थोड़ा सा आगे तक फैला हुआ है नेपाल, तो वैसे बहुत, यहाँ तक मान लो कि ये नेपाल है। ठीक है, अब देखेंगे थोड़े से कौन कौन से राज्य बचे होंगे।
तो अगर सबसे पहले बात करोगे तो देश कौन सा होगा जी? नेपाल। नेपाल की ये अपना पूरा उत्तर प्रदेश है भाई, ये अपना पूरा यूपी है। यहाँ पे है आपका बलिया, ये है सोनभद्र, ये है जी सहारनपुर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जो पश्चिम में, ये क्या हो जाएगा जी आपका शामली हो जाएगा। तो इधर ही हम सीमा की बात करेंगे। सबसे पहला क्या है जी? नेपाल। 10 गिनने हैं पूरे मिला के भाई, 8, 1 9 और 1 10। 10 को ध्यान रखना, एक देश है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, और 8 क्या है जी? 8 है राज्य। तो 10 को ध्यान रखना है, 10 इसमें मिलेंगे। अब बच्चों देखते हैं, सबसे पहले हम इधर से बात करते हैं। सबसे उत्तर में क्या होगा जी? हिमाचल प्रदेश। क्या होगा जी? हिमाचल प्रदेश। क्या हिमाचल की सीमा लगेगी जी? बिल्कुल लगेगी। सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ ही है, और केवल एक जिला लगेगा यहाँ पे। कौन सा है जी? सहारनपुर है। कौन सा है जी? सहारनपुर के साथ सीमा लगेगी। कौन सा है जी? कहोगे सहारनपुर के साथ, सहारनपुर के साथ सीमा लगेगी। और सहारनपुर के हिमाचल का एक जिला है सिरमौर जिला, है ना, सिरमौर या सिंगमौर, तो उसके साथ सीमा लगेगी, बहुत छोटी सी। सबसे कम सीमा किसके साथ है जी? कहोगे हिमाचल प्रदेश के साथ है। कहोगे उसके बाद यहाँ पे कौन सा है जी? ये है आपका उत्तराखंड। कौन सा जी? उत्तराखंड। जो 13 जिले अलग करके बनाए, तभी एक बार नाम लिख लो, बाद में सीमा देख लेंगे किस किस के, वो बाद का काम है। ठीक है, तो पहला क्या है जी? कहोगे हिमाचल प्रदेश। नंबर 2 क्या है जी? कहोगे जी उत्तराखंड है। बच्चे पूरी सीमा लगेगी नेपाल की। फिर यहाँ पे जो है ना पूर्व साइड में कौन सा होगा जी? कहोगे ये बिहार है। इधर क्या होगा बच्चे? बिहार होगा। कौन सा होगा जी? बिहार होगा। क्या 3 हो गए जी? बिल्कुल हो गए, कोई दिक्कत ना, 3 में तो हमें। अब बिहार के नीचे क्या पड़ेगा जी? एक झारखंड पड़ेगा, झारखंड। और झारखंड की सीमा केवल किसके साथ लगेगी? यहाँ पे जो राज्य है इसका नाम ध्यान रखना है आपको, सोनभद्र। कौन सा जी? सोनभद्र जो राज्य है सबसे दक्षिणी है ना, ये वाला जो ये पूरा राज्य है, कौन सा जी? सोनभद्र है। तो झारखंड की सीमा केवल सोनभद्र के साथ लगेगी। किसके साथ जी? सोनभद्र के साथ। यहाँ पे पूरा बिहार फैला हुआ है। उसके बाद कौन सा बच्चों? तो यहाँ पे एक जिला पड़ेगा, एक राज्य है जिसका नाम है छत्तीसगढ़। कौन सा जी? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हो गया। नंबर 1 हिमाचल प्रदेश, नंबर 2 उत्तराखंड, फिर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। और ये यहाँ पे बहुत लंबी सीमा लगेगी, और इसका नाम है जी क्या जी? मध्य प्रदेश। क्या है जी? मध्य प्रदेश। तो सबसे अधिक सीमा किसके साथ है जी? कहोगे मध्य प्रदेश के साथ है। और सबसे कम जो सीमा है बच्चों क्या होगा? हिमाचल प्रदेश है। और एक बात ध्यान रखना, एक ये जिला है, थोड़े बहुत ना लिखते चलेंगे यहाँ पे। कौन सा है जी? ललितपुर। कौन सा जिला है बच्चों? ललितपुर। और ललितपुर को 3 ओर से, ललितपुर को 3 ओर से घेरे हुआ है किसने? मध्य प्रदेश ने। क्वेश्चन आ जाता है कि किस जिले को 3 ओर से घेर के रखा है? कहोगे जी ललितपुर को। और किसने घेरे हुआ है? तो कहोगे जी मध्य प्रदेश ने 3 ओर से घेर के रखा है। ये जब भी बोलेंगे इसे पीट देंगे मध्य प्रदेश वाले, है ना। तो पहला हिमाचल प्रदेश, नंबर 2 उत्तराखंड, नंबर 3 बिहार हो गया जी, नंबर 4 झारखंड हो गया, नंबर 5 छत्तीसगढ़ हो गया, नंबर 6 क्या होगा जी? इसमें हो गया मध्य प्रदेश। बच्चे 7वां क्या होगा? तो यहाँ पे आप कहोगे जी इधर का जो एरिया है कौन है जी? राजस्थान के साथ भी लगेगा। किसके साथ जी? राजस्थान के साथ। 7वां हो गया। कहोगे जी 8वां भी बता दो। बच्चों जो शामली की सीमा है, शामली में यहाँ पे कौन सा? हरियाणा पड़ेगा जी। कौन सा जी? हरियाणा है। ये 8 हो गई। तो राज्य कितने जी? कहोगे 8 राज्य है। कौन कौन से? कहोगे सबसे पहला होगा हिमाचल प्रदेश, नंबर 2 उत्तराखंड, फिर कौन सा जी? बिहार, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर हरियाणा। कहोगे जी दिल्ली बच गया, दिल्ली को भी रखो जी, दिल्ली यहीं पे रख लो भाई, दिल्ली ये लगेगा यहीं पे, दिल्ली है भाई, हरियाणा के पास ही है ना, ये होगा दिल्ली आपका। तो 9वां क्या होगा जी? केंद्र प्रदेश है, और नाम क्या है जिसका? दिल्ली है। तो 8 राज्य है, एक संघ शासित प्रदेश ये यूटी है बच्चों, और एक क्या होगा जी? एक होगा आपका देश नेपाल। क्या यहाँ तक बात क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत ना। अपना यूपी है ये वाला। सबसे उत्तरी जिला था सहारनपुर, सबसे पूर्वी जिला था जी बलिया, सबसे दक्षिणी जिला था जी सोनभद्र, और सबसे पश्चिमी जिला था जी शामली। हमने यूपी के बारे में पढ़ रखा है। ये कितनी थी जी? 240 है, और ये कितनी जी? 650 है। पूरा एरिया कितना जी? कहोगे पूरा एरिया जी 240 928 है। 240 928 क्षेत्रफल के आधार पे कहोगे जी 4th नंबर पे आवे। पहले पे कौन जी? राजस्थान है, दूसरे पे कौन जी? मध्य प्रदेश है, तीसरे पे कौन जी? महाराष्ट्र है, और चौथे पे कौन है जी? अपना उत्तर प्रदेश यूपी है। क्या यहाँ तक कोई बात दिक्कत?
कोई बात दिक्कत में ना जी, बिल्कुल मज़ा आ गया, इतना तो समझ में आ गया जी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो इतना हो गया बच्चों। देखो आजकल ना ट्रेंड चला हुआ है, कहोगे यूपी के साथ सीमा, मतलब कौन कौन से राज्य बॉर्डर पे है, सारे याद करें, गाजियाबाद, शामली, मेरठ, हापुड़। कोई जरूरत ना भाई, पेपर में पढ़ना इतना पढ़ लो, काम हो जाएगा। और ज्ञान पाने के ना दुनिया भर की जगह है, दुनिया भर का मटेरियल है, कहीं से कितना भी ज्ञान पालो, कोई दिक्कत ना है। नौकरी लेने के बाद खूब ज्ञान ही बढ़ाओगे, ज्ञानवर्धक की वीडियो देखेंगे खूब, है ना, ज्ञानवर्धक की वीडियो भी देखेंगे। और नौकरी के बाद जब ड्यूटी आपकी लगेगी, पता चला कि अलीगढ़ में लग रही है, वहाँ पे पता चल जाएगा अलीगढ़ में क्या है। तो वो चीज़ वहाँ से हम कवर करते रहेंगे, उसकी टेंशन मत लो बिल्कुल भी। क्या इतने में कोई दिक्कत ना जी, बिल्कुल कोई दिक्कत ना। अब जो कुछ पॉइंट और लिखने, क्या लिखेंगे, जो सोनभद्र है, क्या जी लिखेंगे, जो सोनभद्र है क्या लिखेंगे, सोनभद्र जो है आपको पता है जी सबसे दक्षिणी जिला है जी, बिल्कुल पता है जी, इतना तो बहुत बार पढ़ लिया अब तो। सबसे दक्षिणी क्या है जी, दक्षिणी जिला है सोनभद्र, बिल्कुल है जी। इसकी जो सीमा है वो 4 राज्यों के साथ लगेगी। कितने राज्यों से, 4 से जी, बिल्कुल 4 से लगेगी भाई। कौन कौन सा, तो जो सबसे पहला हमने देखा था बिहार, है ना, और बिहार के बाद क्या होगा जी, झारखंड भी था। अरे वाह, झारखंड था, बहुत अच्छी हुई। क्या आ जाएगी जी, झारखंड। नंबर 3 पे क्या होगा जी, कहोगे छत्तीसगढ़ भी तो लग रहा था, छत्तीसगढ़ को कहाँ छोड़ दो भाई, छत्तीसगढ़ होगा। और नंबर 4 पे क्या जी, मध्य प्रदेश भी तो होगा ना, होगा, बिल्कुल होगा जी, मध्य प्रदेश भी होगा, लड़ो मत भाई, याद है मेरे भी, कोई दिक्कत ना लो। तो 4 हो जाएंगे सोनभद्र के साथ, बिल्कुल हो जाएंगे जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा समझ में आ गया। दूसरा बारे में लिखना है सहारनपुर के बारे में। अरे क्या लिख दिया भाई, जो सहारनपुर है, सहारनपुर, सहारनपुर सभी को पता, कह लीजिए सबसे उत्तरी जिला, इतना तो पता जी हमें इसके बारे में, बिल्कुल बढ़िया भी, बहुत अच्छी बात है, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। बच्चों इसके साथ ये हिमाचल प्रदेश की भी सीमा लग रही है ना, लग रही है। अरे इसमें क्या हुआ फोन में, ठीक है। तो क्या था, सबसे पहले क्या था, हिमाचल प्रदेश होगा, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के बाद क्या होगा जी, उत्तराखंड होगा, उत्तराखंड की सीमा लग रही है। और जो तीसरा है ना हरियाणा, हरियाणा के साथ भी सीमा लगेगी भाई। कह रहे जी हरियाणा की कहाँ लगेगी, बहुत सारे जो इधर के हैं भाई, जो यमुनानगर है ना, यमुनानगर, पता है यमुनानगर, जो जहाँ पे यमुना नदी आके मिल रही हो, तो जो यमुना नदी है यमुनानगर में, वो कहाँ पे, सहारनपुर वाला एरिया ही है। तो वहाँ पे क्या लगेगा, हरियाणा के साथ सीमा लगेगी जी, बिल्कुल याद आ गया, कोई दिक्कत ना। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, है ना, हरियाणा यहीं पे पड़ेगा, बिल्कुल बॉर्डर पे भाई। हरियाणा और यूपी का जो बॉर्डर बनाएगी वो पूरी यमुना नदी बना रही है। वो कहाँ से निकल कर आ रही है, उत्तराखंड से, हिमाचल में पहुंचेगी, और हिमाचल से कहाँ होगी, यमुनानगर। और फिर पूरी बॉर्डर बनती हुई कहाँ पे जाएगी, वो दिल्ली में पहुंचेगी। और दिल्ली में आए साल बाढ़ आना है वो। और फिर वो दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है ना, केजरीवाल, वो कहता है अब केंद्र सरकार ने कुछ मदद नहीं करी, केंद्र सरकार बैठी है, वो दिल्ली में कहीं के नाम का बैठा हुई, ठीक है। उसे मैसेज करके पूछो, कह लगा जी बाढ़ तेरे पे ना संभलती तो सीट संभालनी जरूरी क्या, कहीं जाके देश और को कुछ और देखा। तो 2 पॉइंट हो गए बच्चों। तीसरा पॉइंट क्या लिखना है जी, ललितपुर लिखना है। क्या भाई, ललितपुर लिखना है जी। ललितपुर में क्यों लिखवाओ कुछ, अरे भाई लिख लो, लिख लो मेरे लाडलो, लिख लो ललितपुर। कहोगे ललितपुर में क्या है जी ऐसा, कहोगे ललितपुर को लिखेंगे 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। क्या लिखेंगे बच्चों, 3 ओर से, 3 ओर से, या 3 ओर से, 3 ओर से, 3 ओर से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से घिरा हुआ, घिरा हुआ है, कौन सा है जी, वो ललितपुर आपका है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, सबसे लंबी सीमा किसके साथ है जी, मध्य प्रदेश के साथ है। सबसे छोटी सीमा किसके साथ जी, हिमाचल प्रदेश के साथ है। 8 राज्य लगे हुए हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी है जी, एक देश भी है, नाम क्या है जी, नेपाल है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है, क्या यहाँ तक सभी को बात क्लियर है भाई। थोड़ा और आगे चले, थोड़ा और आगे चले जी, बिल्कुल चलो, कोई दिक्कत ना है बच्चों। अब हेडिंग डालेंगे, हेडिंग क्या बनाओगे, एनसीईआर में शामिल राज्य है। एनसीआर यानी कि जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, यानी कि जो अपना दिल्ली है, दिल्ली से जो लगे हुए हैं, या दिल्ली के जो एरिया में आते हैं, राजधानी क्षेत्र में आते हैं, उनके कितने जिले उत्तर प्रदेश के शामिल है, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है, प्रबल संभावना है ना, कि आएगा जी यहाँ से तो क्वेश्चन बिल्कुल। तो जो हेडिंग क्या लिखेंगे, कहोगे जी राष्ट्रीय, राष्ट्रीय
राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, क्षेत्र यानी कि एनसीआर है ना, एनसीआर में, एनसीआर में शामिल, एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, यूपी के जिले है ना, यूपी के जिले कहोगे बच्चों। संख्या कितनी जी कहोगे जी? 8 संख्या है। उत्तर प्रदेश के 8 ऐसे जिले हैं जो एनसीईआर में शामिल है जी। कौन कौन सा है जी? नाम भी लिखवा दो। सबसे पहले बच्चों लिखना है अपना शामली से स्टार्ट कर लो ना भाई। शामली है ना? है जी, शामली है, बिल्कुल है जी। नंबर 2 लिखेंगे बच्चों मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर है ना, जो शामली मुजफ्फरनगर में था ना पहले, तो इसे भी लेके चलेंगे। तो नंबर 1 क्या है जी? शामली है। नंबर 2 क्या है जी? मुजफ्फरनगर है। और तीसरा है जी बागपत, बागपत जिला ना है जी, बागपत जिला है, बिल्कुल बहुत अच्छा जिला है। नंबर 4 पे बच्चों क्या लिखेंगे? गाजियाबाद भी लिख लो। क्या जी? गाजियाबाद है, गाजियाबाद है, गाजियाबाद भी है, बिल्कुल है जी, कोई दिक्कत ना। तो नंबर 1 शामली, नंबर 2 मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, नंबर 3 है जी बागपत है, और नंबर 4 क्या है जी? गाजियाबाद है जी। नंबर 5 भी लिखवा दो ना। नंबर 5 पे लिख लो भाई मेरे लाडलो, लिख लो। नंबर 5 पे क्या है जी? मेरठ है। नंबर 6 पे क्या लिखेंगे जी? गौतम बुद्ध नगर लिख लेंगे, गौतम बुद्ध नगर लिख लेंगे, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। और नंबर 7 पे लिखेंगे बच्चों बुलंदशहर, क्या लिखेंगे भाई? बुलंदशहर। नंबर 7 में क्या है जी? बुलंदशहर है। तो नंबर 1 पे क्या है जी? शामली है। नंबर 2 पे मुजफ्फरनगर, नंबर 3 पे बागपत, नंबर 4 पे गाजियाबाद, फिर मेरठ, फिर गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा जी। और क्या होगा जी? बुलंदशहर हो गया। अरे बच कौन सा क्या? भी एक और बच गया जो सबसे छोटा है ना, हापुड़, हापुड़ भी लिख लो भाई, हापुड़ सबसे छोटा है ना एरिया वाइज। तो ये 8 जिले हैं जो एनसीआर में शामिल है, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। कितने जिले हैं जी कहोगे जी? 8 जिले हैं उत्तर प्रदेश के। नंबर 1 अपना शामली होगा, नंबर 2 मुजफ्फरनगर होगा, बागपत, गाजियाबाद, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़। जिस 8 जिले होंगे, कोई दिक्कत ना जी, हमें कोई दिक्कत ना, बिल्कुल। तो जो थोड़ा सा और कंटेंट लिख लो। हिम्मत बच रही हाथों पैरों में ना बच रही भाई? कह रहे जी पूरी हिम्मत है, तुम लिखवाने वाले चाहिए। अरे भाई इतना जोश कहाँ से लिया है आज? दूध दूध के ज्यादा पी का है भाई? है भाई? सुबह सुबह मार लिया क्या आज कुछ? हाँ हाँ हाँ, सही है सही है सही है। तो बच्चों लिखेंगे क्षेत्रफल के आधार पर, लिखेंगे क्षेत्रफल के आधार पर, आधार पर जिले, है ना। बच्चों बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मैं फिर भी कह रहा हूँ, आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा सर फैक्ट दे रहे हैं, कुछ इसमें याद कराने में मुझे कोई नुकसान नहीं है। मैं तुम्हारे याद करा दूँगा, कॉन्सेप्ट भी करा दूंगा, लेकिन बच्चों कोई फ़ायदा नहीं है, एक रत्ती भर काम नहीं आएगा, केवल फैक्चुअल डाटा काम आएगा। तो इसलिए फैक्चुअल डाटा मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है। जिस चीज़ की जितनी डिटेल होगी मैं उतना ही आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा लिखवाने का कोई शौक कभी नहीं रहा। ऑफलाइन बेंच है, वहाँ का मेरा रिकॉर्ड है, बहुत कम समय में बहुत अच्छा रिकॉर्ड, बहुत अच्छा सिलेक्शन देने वाला सेंटर है। आके देख सकते हो, कभी भी आइएगा तो आपको मिल जाएगा। हाँ, ऑनलाइन सुविधा ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ पे वाईफाई की सुविधा नहीं है। फ़ोन है, आपकी दुआ से फ़ोन भी थोड़ा सा ले लेंगे थोड़े बहुत दिन समय में। अभी तो माइक भी हमारे पास है भाई, आवाज़ की थोड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर आप साथ दोगे तो ऑनलाइन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। टेंशन मत लीजिएगा, आप पढ़ते चलिएगा, बस अच्छे से जी लगा के पढ़ते चलिएगा। तो क्षेत्रफल के आधार पर जो ज़िले हैं बच्चों, अगर मैं उनकी बात करूँ बच्चों, तो जो सबसे बड़ा जिला, जो सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा, जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, सबसे ज़्यादा जगह ले रहा है, सबसे बड़ा कौन सा है कहोगे जी? सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी। क्या बच्चों? लखीमपुर खीरी, बहुत ध्यान रखना है। लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी बच्चों, बहुत ध्यान रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आया ये। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। किस आधार पे बच्चों? एरिया वाइज। अगर हम एरिया के अनुसार बात करेंगे बच्चों, जो क्षेत्रफल के आधार पे बात करेंगे बच्चों, तो सबसे बड़ा कौन सा है जी? लखीमपुर खीरी है जी। कहोगे दूसरा बड़ा भी बता दो ना। अरे दूसरे बड़ा का क्या करोगे मेरे लाडलो? चलो फिर भी लिख लो भाई। दूसरा बड़ा जिला है जी सोनभद्र। क्या है जी? सोनभद्र। क्या है जी? सोनभद्र है।
सोनभद्र है ना, ये क्या होगा जी, दूसरा सबसे बड़ा है, दूसरा बड़ा जिला। दूसरा जो बड़ा जिला है वो कौन सा है जी, सोनभद्र है। कहोगे बच्चों सबसे छोटा कौन सा है ना, सबसे छोटा जिला कौन सा है। सबसे कम जमीन किसके पास है, जिले के पास भाई, है ना। सबसे कम जगह कौन ले रहा है, कहोगे जी सबसे कम ले रहा है जी कौन सा, हापुड़। कौन सा बच्चों, हापुड़ है। सबसे कम किसके पास है जी, हापुड़ के पास है, कोई दिक्कत ना है जी। नंबर 2 पे लिखोगे ना, लिखो, लिख लो भदोई और गाजियाबाद को भी याद रखना है। क्या है जी, भदोई है और फिर क्या है जी, गाजियाबाद है। भदोई और तीसरा क्या है जी, गाजियाबाद है। बस 2 को ध्यान रखना है, हापुड़ को और लखीमपुर खीरी को। सबसे बड़ा जिला कौन सा है जी, लखीमपुर खीरी है। और सबसे छोटा कौन सा है जी, हापुड़ है। छोटा सा दिख रहा, लखीमपुर खीरी बहुत बड़ा हो गया और जी हापुड़ तो छोटा सा ही है, छोटा सा, कोई दिक्कत ना। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है जी, लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा कौन सा है जी, हापुड़ है। बच्चों अगर मैं बात करूं जनसंख्या के आधार पर, है ना, पॉपुलेशन के आधार पे बात करोगे बच्चों, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर अगर बात करोगे बच्चों, तो जनसंख्या के आधार पर पहले तो बात करते हैं अपना उत्तर प्रदेश कितने नंबर पे है जी, जो यूपी है एक काम में तो फर्स्ट नंबर पे है जी, फर्स्ट नंबर पर है ना। पूरे भारत में जो यूपी की लोकेशन है वो पहले नंबर पर है जनसंख्या में, ठीक है। कई सारे देश की तो इतनी जनसंख्या भी ना जितने अकेले यूपी की है, और कई सारे ऐसे देश है जो यूपी वो भारत से लड़ना चाह रहे हैं। अरे भाई जो एक पड़ोसी देश है ना, जितने तो उसकी जनसंख्या भी ना जितने यूपी की है, अब वो पूरे भारत से लड़ने की कोशिश कर रहा है। मतलब कहाँ से लड़ेगा वो, समझ रहे मैं किसकी बात कह रहा हूँ। जो हर टाइम खाने को निकले है, क्या लगे हमें जम्मू चाहिए, हमें कश्मीर चाहिए, हम कश्मीर को लेकर रहेंगे। अरे जो तुम्हारे पास है उसे संभाल लो, कश्मीर तो जब लेंगे वे, ठीक है। तो आ जाओ भाई, यूपी वालों से पंगा मत ले लियो, यूपी अकेला बहुत है उसे, है ना। है कह रहे जी बिहार भी अकेला बहुत है। अरे भाई सारे बहुत है अकेले अकेले, टेंशन मत लो, अपना भारत महान है, इससे बढ़िया कोई है ना। तो यूपी कहाँ है, जनसंख्या पहले नंबर पर है। और बच्चों अगर मैं यूपी के जिलों की बात करूँ बच्चों, यूपी के जिले की अगर बात करोगे, सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे कम कौन। यूपी का जो जिला है सबसे ज़्यादा किस में जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा किस में है, कहोगे जी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है जी प्रयागराज में। कौन सा जी, प्रयागराज में। प्रयागराज, प्रयागराज का पहला नाम सभी को पता है जी, इलाहाबाद भी से बोल रहे। कभी वहाँ पे इलाहाबाद मिलो और आप कंफ्यूज कहोगे जी इलाहाबाद लगा है कि प्रयागराज लगा है, तो इलाहाबाद का हो या प्रयागराज का हो, बात एक ही है। सबसे कम किस में है भाई, सबसे कम किस में है, कहोगे जी संत रविदास में है। जो संत रविदास है, संत रविदास नगर जो है उसकी सबसे कम जनसंख्या है। संत रविदास नगर सबसे कम संख्या। कहोगे जी ये तो जिला ही ना पढ़ा रहे, जो भदोई है ना, भदोई आपका, भदोई को ही बोलते हैं संत रविदास है, तो ध्यान रखना है, कोई दिक्कत ना इसमें। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कहोगे जी लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा जी हापुड़। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है जी, प्रयागराज की है, प्रयागराज की है, या इलाहाबाद बोल दो। और सबसे कम किसके जी, संत रविदास नगर या भदोई बोल दो, बात एक ही है बच्चों। एक बात और, जो इलाहाबाद है इसके बारे में एक पॉइंट और रखना है, जो प्रयागराज है सर्वाधिक जनघनत्व भी इसी का ही है, सर्वाधिक जनघनत्व बच्चे, जनघनत्व क्या होता है, कम जगह में ज्यादा लोगों का निवास, यानी कि कितनी जगह में कितने वर्ग, एक वर्ग मीटर में, एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग वहां पे निवास कर रहे हैं, है ना। पूरे एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग इसमें रह रहे हैं, उसे बोलते हैं जन घनत्व निकालना, है ना। तो जो जन घनत्व है सबसे ज्यादा किसमें जी, प्रयागराज में, ये कोई दिक्कत ना है, ठीक है। बताओ यहाँ तक बात क्लियर है, थोड़ा और आगे बढ़े भाई, आज यहीं तक रख लो, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे कल। और कल की क्लास बहुत खास होने वाली यूपी की, बहुत ध्यान से उससे देखते चलेंगे। और जितना हो सकेगा शेयर जरूर करिए भैया, अगर कोई अंत तक देख रहा होगा। और जितने अंत तक देख रहे हैं, जिन्होंने अब मेरी जो लास्ट की वीडियो यहाँ तक भी देख ली है, वो लास्ट में कमेंट लिखेंगे जय श्री राम, क्योंकि 22 तारीख में मंदिर का निर्माण होने वाला ना हमारा, ठीक है। निर्माण हो गया तो उसकी स्थापना होगी, तो जय श्री राम का नारा लगा के जाएंगे, क्योंकि उससे मुझे पता चल जाए कि अंत तक कितने लोग वीडियो देख रहे हैं। तो जितने भी अंत तक बने होंगे सभी जय श्री राम का एक बार नारा जरूर लगा के जाएंगे। और पहली चीज़ एक और बताया था, सभी अपने ज़िले का नाम जरूर लिखेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल या आज शाम को।